राजस्थान की राजनीति में मानेसर विवाद अभी भी सुलग रहा है। इस विवाद पर राजस्थान की राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है। जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया मानेसर कांड को लेकर, विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले को लेकर, और फिर कल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन तमाम बिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जिस समय मानेसर कांड को लेकर सचिन पायलट पर जिस प्रकार से उन्होंने सीएम अशोक गहलोत ने टिप्पणी की, उसके बाद तमाम जो अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर जो आरोप लगाए थे उनको लेकर ओएसडी लोकेश शर्मा ने राज खोले, यानी कि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जो मानेसर कांड था वो पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था, यानी कि अशोक गहलोत के द्वारा रचा रचाया खेल था और सचिन पायलट को सिर्फ बदनाम किया गया था। यानी कि इस पूरे जो राजनीतिक घटनाक्रम है इसके बाद राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। लेकिन आज दूसरी ओर सचिन पायलट जिस तरह से आज करौली में जो बड़ी लाखों की संख्या की रैली में आज जो किसान सभा को आज संबोधित कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का कद कितना बड़ा है। राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट की फैन फॉलोइंग और जो कि लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से आज करौली में राजेश पायलट की पुण्यतिथि के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में जिस प्रकार से आज जो सभा रखी गई है उसमें तादाद की संख्या में लोग सचिन पायलट के नारे लगाते हुए नजर आए, सचिन पायलट आई लव यू के नारे लगाते नजर आए। और जिस तरह से ये भीड़ ये दिखाती कि सचिन पायलट क्या राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं। देखिए राजस्थान में जिस तरह से बयानबाजी हो रही है चाहे मानेसर कांड को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से सचिन पायलट पर मुखर नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो ओएसडी रहे हैं लोकेश शर्मा ने अशोक गहलोत पर पूरी तरह से टिप्पणी करी है। और सचिन पायलट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जो मानेसर कांड जो रचा गया था वो अशोक गहलोत की स्क्रिप्टेड था, यानी कि कोई खेल नहीं था, लेकिन इसमें पूरी तरह से सचिन पायलट को बदनाम किया जाना था। जिस तरह से उन्होंने टारगेट किया है, कहीं ना कहीं देख सकते हैं मानेसर जो विवाद है अभी भी राजस्थान की राजनीति में गरमाया हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ आज सचिन पायलट ने जिस तरह से आज लाखों की संख्या में जो किसान रैली कर रही है वहाँ पर करौली में, कह सकते हैं आज सचिन पायलट के द्वारा एक बड़ा मैसेज दिया गया कि राजस्थान की राजनीति में जब जब सचिन पायलट के नाम पर अगर यूँ कहें कि कोई विवाद खड़ा होता है तो पब्लिक कैसे उसमें जो विरोधी है उनको कैसे मुंहतोड़ जवाब देती वो आप साफ देख सकते हैं। जिस तरह से करौली में आज जो बड़ी रैली के अंदर जिस तरह से लाखों की संख्या में सचिन पायलट को देखने जो भीड़ उमड़ी है, ये एक संदेश है और एक के पार्टी को एक मैसेज भी है कि सचिन पायलट का जो किरदार है, जो वजूद है राजस्थान की राजनीति में कितना मजबूत है। क्या आज की जो यूँ कह सकते हैं सचिन पायलट की समर्थन में जो आज बड़ी रैली हुई है यहाँ पर, चाहे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से करौली में राजेश पायलट की मूर्ति अनावरण को लेकर जो कार्यक्रम रखा गया था, जिसे हम कह सकते हैं ये बड़ी जनसभा है जिसमें आज हम कह सकते हैं कि राजस्थान की राजनीति में क्या एक किसी नेता के द्वारा दर्शाया गया क्या शक्ति प्रदर्शन था, क्या सचिन पायलट ने वाकई में आज ये क्या शक्ति प्रदर्शन दिखाया है। अगर ऐसा है तो फिर आगामी जो राजस्थान की राजनीति में आप बदलता हुआ चेहरा देख सकते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सचिन पायलट को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। देखिए राजस्थान की चर्चाओं में सिर्फ चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी चल रही है मानेसर कांड को लेकर और अशोक गहलोत के जो ओएसडी रहे हैं लोकेश शर्मा ने भी जिस तरह से अशोक गहलोत के बयानों का उन्होंने पलटवार किया है कि जो कांड रचे गए थे वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा ही रचे रचाए खेल थे, सचिन पायलट को इसमें बदनाम किया गया। जिसके बाद आज जिस तरह से करौली में सचिन पायलट ने भाषण दिया और जो रैली में जो लाखों की संख्या में जो भीड़ नजर आती है, कहीं ना कहीं बड़ा संदेश दे रही है कि सचिन पायलट को क्या आगामी आने वाले दिनों में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। देखते रहिए ऐसी राजनीतिक खबरें जानने के लिए गोल्डन हिंद के साथ में हूँ राकेश लवानिया, कैमरामैन सचिन यादव के साथ।